अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, पहला तो हम लोग हटा सकते हैं सवाल, क्योंकि ये तो पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड का पार्ट है, और ये है मतलब पुरानी और नई का मसला नहीं है, ये आपके पास है बॉटनी का। द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड। वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं ये टॉपिक, क्योंकि ये सिंटेक्स बुक बोर्ड पुरानी वाली का है। हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो सवाल पहला है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। जी, क्या बी। आंसर होगा? बी। साइन होगी। अल्फा साइन बीटा चार्ली या डेल्टा बोलना प्लीज। होगी। जी। डेल्टा। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डेल्टा डेल्टा। सही। अपना बतूल, आप भी ऐसी ऑप्शंस दे देना। सही है, अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा। सही है। ओके सर। ठीक ओके। है, वो मसला नहीं है, वो ना सोचना कि पहले इसने दे दिया आप मतलब दे देना। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, दे देते हैं वो, फिर मैं सबकी आवाज याद है मुझे, फिर सुन लेता हूँ, मसला नहीं है। सही। स्केलेटल मसल्स कंटेन डार्क बैंड। स्केलेटल मसल्स में होते हैं स्ट्रिएशंस, जिसको स्ट्राइप मसल भी कहते हैं, और उसमें डार्क बैंड होता है। अब डार्क बैंड जो है वो कौन सा होता है बच्चों, ए बैंड या अल्फा। अल्फा। अल्फा? अच्छा एनाइसोट्रॉपिक। चलिए बताओ, ए फॉर एप्पल या ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक? एनाइसोट्रॉपिक। 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 एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या? इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट और इट कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट। कैन नॉट पोलराइज विजिबल पोलराइज। लाइट। तभी तो डार्क होता है। वेरी गुड। और ए बैंड के अंदर आई बैंड होता है या आई बैंड के अंदर ए बैंड होता है? आई बैंड के अंदर ये बैंड ए। होता है। नहीं नहीं, ए के अंदर आई होता है। ए के अंदर आई होता है। सही। ए बैंड के अंदर आई बैंड होता है। सही। ए बैंड के अंदर एच जोन होता है। ट्रू या फॉल्स? यस। यस यस। ट्रू। एच फॉर हेली। हेली। हेली मीन्स लाइट। लाइट। लाइट या ब्राइट। बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई मुझे बच्चा बताए। चलो ये बतूल जवाब देगी। बतूल बेटा, ये मुझे बताओ, जेड बैंड तो नहीं होता, खैर कोई जेड डिस्क होती है या जेड लाइन होती है, तो बतूल जेड का मतलब क्या है यहाँ पे? जेड स्टैंड्स फॉर, तुमने पढ़ा होगा ये। Sir, are you talking about it stands for the German word Zwisch? चंदा बिल्कुल। ये एक अब इसकी ओरिजिन फ्रेंच ओरिजिन है, कौन सा है वो याद नहीं आ रहा, लैटिन के ही होते हैं सारे। खैर ये जेड फॉर ज्विशन, और ज्विशन का मतलब बिटवीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब खैर ये वाला भी पुरानी सिंध बोर्ड का है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि जोलॉजी ऊपर वाला तो बिल्कुल ही अलग था। पेपर वाला भी आपको बता देता हूँ भाई, आपको कोई वो ना रहे कि यार ये है क्या, ये हार्ट फुट और सैप फुट। मैंने आप लोगों के सामने खोली सिंटेक्स बुक बोर्ड, अभी खोल रहा हूँ, एक सेकेंड। एस टी बी। में हम लोग गए ओल्ड बुक। सही है, इसमें हमने ये खैर थर्ड चैप्टर है, इसमें हम गए सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर ये रहा। कौन सा है बच्चों ये? सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें अगर आप हम आए, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ये देखो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, कौन सा टॉपिक? जी बच्चों, आवाज आ रही है? Support in plants. प्लांट्स, बिल्कुल। Yes. सपोर्ट एंड प्रोटीन प्लांट्स प्लांट। में कॉर्टेक्स एपिडर्मिस स्टील, ये था सपोर्ट एंड मूवमेंट पुरानी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड का। जाइलम फ्लोएम, थोड़ा सा तो याद होगा, फॉर्म्स एंड फंक्शंस में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। Yes, sir. ये भी थोड़ा याद होगा, कॉलन कायमस क्लैरेंट कायमा। हाँ जी सना, Yes, sir. फर्स्ट ईयर, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स। फिर थोड़ा सा और आ जाओ, फिर सेकेंडरी टिश्यूज, फिर ये आता है आपके पास सेकेंडरी जाइलम। फिर ये अगर आप टर्म्स चेक करो, कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन, ये था आपके पास ये पूरा हार्टवुड, सेपवुड, लेंटिसल्स, Sir, एंड so should we study this for the MDCAT? सॉरी क्या कह रही है बतूल? Should we study this chapter for this year's MCAT? अम, यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बतूल, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये सिलेबस से निकला हुआ है। सही है, इस दफा उन्होंने बॉटनी ज्यादातर निकाल दी है, लेकिन फॉर द सेफ साइड पीएमसी का जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स का, और हमारा हमने भी जो इसका देखा है मामला, ये दे सकता है सवाल ना। तो मैं इस पे जल्द इंशाल्लाह जो है मैं एक ही वन शॉट लेक्चर बनाऊंगा, जो भी आउट ऑफ सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। वन शॉट लेक्चर्स में इसलिए क्योंकि अगर उसको मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा देखना। तो उसमें मैं ही कवर कर दूंगा। इतना हो जाएगा कि तुम्हें अगर अगर अल्लाह ना करे ये सवालात आ गए, तो तुम्हें करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है।
तो ये चीज़ है। लेकिन सिंटेक्स बुक बोर्ड जो पुराना वर्जन है, ये आप लोगों को लाजमी करना है। वो चैप्टर्स जो आपके पीएमसी के सिलेबस में है। सही बतूल, डन है। अब जैसे सेकेंड ईयर Okay. की जो बायो है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है ये? स्केलेटल सिस्टम। लेकिन हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड्स आ रही है कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से भी फिर एंडोस्केलेटन से, याद होगा आप सबको। यस यस सर। इसमें इस और यहाँ से क्या पढ़ना था आपको थोड़ा सा, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अच्छी बात है। हाइड्रोस्टैटिक के बारे में जिक्र भी है पूरा, एक पैराग्राफ जो है वो एक्सोस्केलेटन पे भी है, बल्कि एक दो पैराग्राफ। इसमें मोल्टिंग का भी जिक्र है। मोल्टिंग को एक डाइसिस कहते हैं। अभी क्या चीज होती है ये? वो बच्चा जिसने खोली तक नहीं ना पुरानी सिंट बोर्ड, उसको मसला होगा। सारे वही टॉपिक्स हैं, चेक कर लो। हमारी न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में वर्टिब्रल सॉरी हिप बोन का एक और नाम इनोमिनेट बोन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इलियम इशियम प्यूबिस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही है बस। लेकिन ये सब कब हो सकता है आपका आउट ऑफ सिलेबस? जब आपका जो सिलेबस है आपकी वो उस पे अच्छी ग्रिप हो ना। तो ये इसलिए एमसीक्यूज का मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं प्रैक्टिस सेशंस करवाऊँ ताकि ग्रिप और स्ट्रांग हो सके। अब ये क्या चीज़ है? इफेक्टिव स्ट्रोक फॉलोड बाय रिकवरी स्ट्रोक इज द मोड ऑफ लोकोमोशन इन। ये भी थोड़ा सा खैर पुरानी सिंध बोर्ड का ही है। एक होता है पावर स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। अब आपसे सवाल है कि ये किस में होता है? ये कॉकरोच में तो नहीं है और ये अमीबा में नहीं है। अल्फा। अच्छा, आप लोग को पता है इसका ताल्लुक किससे है? सीलिया से होगा या फ्लैजिला से होगा? ये कोई बता सकता है, सीलिया और फ्लैजिला? Flagella? कौन सा? फ्लैजिला। अच्छा, आप मुझे बताओ, यूग्लिना, यूग्लिना में सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है? सीलिया। फ्लैजिला होता है ऐसा, बड़े से एक या दो होते हैं, और यूग्लिना की बॉडी कुछ इस तरह होती है। और जो अगर मैं सीलिया की बात करूं, सीलिया जैसे पैरामीशियम है, इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। सही। तो याद रखिएगा बेटा, जेलीफिश की मूवमेंट को कहते हैं जेट प्रोपल्जन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जेट प्रोपल्जन इफेक्ट, जेलीफिश की मूवमेंट को। और यूग्लिना में पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक होता है, क्योंकि उसमें होते हैं फ्लैजिला। तो वेरी गुड बतूल, इसका आंसर फिर क्या बना? फ्लैजिला। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है सामने तो जेलीफिश के बराबर में लिख दो, जेलीफिश लिख के इज इक्वल्स टू जेट प्रोपल्जन इफेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सना बेटा, आवाज आ रही है? सना है, पता नहीं चली गई। आ, सना, महानूर, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही मुझे। सब सन्नाटा है, कहाँ गए? यही पर। सही, जेट प्रोपल्जन इफेक्ट। सना, महानूर, नो वॉइस, पता नहीं कहाँ गए। स्केपुला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम। जी, स्केपुला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम बाय चार्ली चार्ली चार्ली। क्लेविकल। वेरी गुड। क्लेविकल का एक और नाम? किसका? क्लेविकल का एक और नाम? कॉलर बोन। कॉलर बोन। कॉलर बोन। और इसको हम लोग जेंट्स में क्या कहते हैं, मेल्स में? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। बिल्कुल। अच्छा, फीमेल्स में ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन फीमेल्स में, कॉलर बोन मेल्स में, बिल्कुल। ये हटा दो, तो वो पुराना वाला था। चलो, ये आप मुझे बताओ, कॉलिगन फाइबर्स ऑफ बोन आर हार्डेंड बाय डिपोजिशन ऑफ। बोन्स में किस चीज की डिपोजिशन है? अल्फा अल्फा। 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 CaCO3 नहीं हो सकता? नहीं सर। वो आर्थ्रोपॉड्स में। वो किस में होता है? आर्थ्रोपोड्स में। वेरी गुड। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ब्लड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है? चार्ली चार्ली चार्ली। ठीक। चार्ली। कार्टिलेजेस के सेल्स को क्या कहते हैं? हम्म। कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। जारियन को जरा मैसेज करके पूछ लो। मुझे ना सना की कोई आवाज आ रही है, ना महानूर की आ रही है। देख लो भाई, 14 अगस्त की खुशी में सो तो नहीं गए दोनों? सर। ओके सर। सन्नाटे में चले गए। आमना की आवाज मैं कोई भी नहीं है, पूछती ना हूँ। सना सर की। नेट में चलता थोड़ा सा। अरे तो बोलो ना, मसला हो रहा है। आवाज ही नहीं कोई। ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं अच्छा अच्छा। क्लास में। आवाज आनी चाहिए। 1 मिनट सब्र करो।
रिदा, ये वाले फैंस बंद कर दो दोनों। हाँ, मौसम अच्छा है। माँ के दरवाजे बंद कर दो बच्चों को, ये वाला। सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइंड लिम्ब? हाइंड लिम्ब किसको कहते हैं, अपर लिम्ब को या लोअर लिम्ब को? लोअर लिम्ब को। सही है। कौन सी बोन लोअर लिम्ब में मौजूद नहीं होती? बहुत आसान है। C. रेडियस चार्ली। बिल्कुल। हाँ सना, तुम कहाँ Charlie. चली गई थी? कोई आवाज ही नहीं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट? रिस्ट। यहाँ पे इन्होंने आपसे 8। वन साइड का पूछा है। चार्ली। चार्ली, 8 8 बोन्स। चार्ली। रिस्ट बोन को क्या कहते हैं हम लोग, कार्पिल या टार्सल? क्लेविकल। कार वो नहीं नहीं, कार्पल। कार्पिल का। ओए, कार्पल। कार्पिल। Harper. विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द palm ऑफ हैंड? बीटा। Alpha. अल्फा। palm ऑफ हैंड नहीं, पूछा बीटा। है ना? हाँ। मेटाकार्पल्स होगा, मेटाकार्पल्स। Oh, sorry, beta. सही है। पक्का? G, sir, metacarpal. गुड। हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन? हाउ मेनी? चार्ली। 26। 33 पेयर्स तो नहीं होगा भाई। 31 भी नहीं 26 होगा। 20। हम्म। 33 भी सही है, 26 भी सही है। जी, मुझे बताओ बच्चों, शाबाश। कौन अल्फा। सा है? अल्फा। अब जरा अल्फा। सुनो। अब जरा सुनो, इसमें एक मसला है। मसला बता देता हूँ क्या है। क्या लिखा हुआ है यहाँ बिफोर पे? वर्टिब्री। सही वर्टिब्री। है। वर्टिब्री और इसमें कोई फर्क है? एक टिप दे रहा हूँ आज की क्लास में, याद रखना। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है मैंने, Bones. बोन्स। अगर टोटल बोन्स होता तब आप क्या लिखते? 33। इन्होंने सिर्फ आपसे क्या पूछा है? वर्टिब्री। वर्टिब्री। यानी कि वो वर्टिब्री जो बिल्कुल ट्रू है, जो फ्यूज नहीं हुई हुई है। तब आपका आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा? 26। चार्ली। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, योर आंसर शुड बी 33। इफ आई आस्क हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन योर वर्टिब्रल कॉलम, योर आंसर शुड बी 26। ओके। ओके। बोन्स पूछे तो 33, पेयर्स मत लिख देना, लेकिन सिर्फ 33। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स? आसान है। बी बीटा। बीटा। बिल्कुल। Beta. 12। हाउ मेनी Beta. टाइप्स ऑफ रिब्स? 2 टाइप्स ऑफ रिब्स। अरीबा, कौन कौन सी टाइप्स? फॉल्स रिब्स और True ट्रू or रिब्स। false? पहले फॉल्स बोल दिया अरीबा। ट्रू सर रिब्स ट्रू एंड पहले फॉल्स। आएगा। ट्रू रिब्स और True, फॉल्स false. रिब्स। बिल्कुल, ट्रू रिब्स Yes। होती है रिब नंबर 1 से 8, राइट? ये रॉन्ग। नहीं। 7 7 1 वेरी से गुड। 7। वेरी गुड। Why they are called true ribs? Because they are attached directly with the sternum. यस। ठीक है, through a cartilage known as dash cartilage. स्टर्नोकोस्टल। स्टर्नोकॉस्टल। हाँ ठीक है, अगर कॉस्टल है तो वो भी सही है, वेरी गुड। फॉल्स रिब्स में कौन कौन सी आती हैं, 8 से 12 या 8 से 10? 8 से 8 12। से 10। वेरी। ना ना, फॉल्स 12। रिब्स में 8 से 12 भी 10 आती है 10। बस। 11 और 12 जो है वो फ्री तो फ्लोट इसके है। बाद फ्लोटिंग वाली भी तो थी। चंदा, यस। वो फॉल्स रिब्स की सब टाइप है ना। हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन? वाओ, अच्छा है, गुड है। 33 चार्ली। वेरी गुड। 33? यस। कैसे? फ्यूज। फ्यूज को भी वेरी गुड, गिनेंगे ना फ्यूजन। बिल्कुल, फ्यूज को भी गिनेंगे। वैसे बाय द वे, कौन कौन सी हड्डियां फ्यूज होती हैं और कितनों में फ्यूज होती हैं? लंबर, कॉक्सिस और थोरैसिक या कॉक्सिस। सर्वाइकल? वेरी गुड। सैक्रम और कॉक्सिस। सैक्रम की टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 4 5। हाँ, अच्छा। 5। फ्यूज होके 2 कितनी बनती है? 1। कॉक्सिस की 1 टोटल कितनी? 4 4। बिल्कुल। फ्यूज होके कितनी? 1। 1। सही है। बतूल, आपसे सवाल है बेटा, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एंकल? अब जिससे पूछूं बस वही जवाब देगा। 15। Sir, I think 7. या हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एंकल? और बिल्कुल, एंकल बोन को क्या कहते हैं बतूल? Sir, याद नहीं है. टार्सल्स, टार्सल्स। सही है। रिस्ट बोन्स कार्पल्स, यस। एंकल बोन टार्सल्स, ठीक है। बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। वेरी गुड। अल्फा यानी कि 7, टोटल पूछा है तो 14। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फुट, मानूर?
मानूर। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फुट? है भी या नहीं है? चार्ली। अरे मैंने मानूर से पूछा अरीबा। सॉरी सर। कोई मसला नहीं, चलो अरीबा तुम जवाब दे दो। तुमने बोला चार्ली। 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 यस। कैसे अरीबा? ये कौन सी बोन्स की बात? मेटाटार्सल से। वेरी गुड, ये मेटाटार्सल्स की बात हो रही है, वेरी गुड। सही। which on the which of the following bones are present in pectoral girdle? पेक्टोरल गर्डल। जी। पेक्टोरल गर्डल मतलब अपर लिम्स की बात हो रही है या लोअर लिम्स की बात हो रही है? अपर लिम्ब। Upper सही है। limbs. ठीक C. है। तो ये बताएगी मुझे जारिया। Um. पेक्टोरल F. गर्डल। Charlie. देखो, अगर मैं कहता कि पेल्विक गर्डल है तो बात अलग होती। पेक्टोरल गर्डल यानी कि गर्डल मतलब कलेक्शन ऑफ बोन्स, तो उसमें क्लेविकल भी आता है और स्कैपुला भी आता है। Capilla. पेक्टोरल का मतलब है शोल्डर और उससे रिलेटेड की बात हो रही है, सब चीजें ना। तो क्या ये सही है 17 का जारिया? Charlie. चार्ली, बोथ ऑफ दीज सही है। Yes. A joint formed between humerus, radius and ulna is an example of sana. रीटा। A joint present between चार्ली। and ulna. A joint formed between numerous, नहीं अबे numerous नहीं है भाई, humerus है। Humerus, radius and ulna. चार्ली, freely movable joint। बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं साइनोवियल या सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है। आमना, आपको आवाज आ रही है? आनी चाहिए आवाज, आमना। देखो आमना भी सन्नाटे में गई। आई आई। माइक अनम्यूट अनम्यूट किया है। आमना बेटा, मुझे जरा जोर से कोशिश करके जवाब दो। 19 का, जॉइंट बिटवीन टू पैराइटल बोन्स विच इज इनफैक्ट इमूवेबल वन इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत आसान है, ये 3 लाइन से ना घबराओ, आंसर वही दिया हुआ है सामने। जॉइंट बिटवीन टू पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स कहाँ पे होती हैं? कोई जवाब? Skull. हाँ, Skull. उसको तो जवाब देने दो ना बेचारी को। चलो ठीक है। पैराइटल बोन्स होती हैं स्कल में, और स्कल में तो ऑब्वियसली कौन सी बोन्स होती हैं? इमूवेबल वन। Fixed. सही है, तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास? एक फिक्स Fixed. जॉइंट। जॉइंट। सही। स्कल के जॉइंट्स को क्या कहते हैं सना, साइंटिफिक नाम जो हम हमेशा भूल स्कूटर। जाते हैं? नहीं, उनका एक स्कूटर। और भी नाम था ना सना। सिनार्थ्रोसिस, याद है क्या क्या था वो? उसमें क्या Yes, आंसर? फाइब्रस sir. जॉइंट सिनार्थ्रोसिस। फेसेट। नहीं। फेसेट्स तो नहीं, वो तो वर्टिब्रल कॉलम में। फिक्स जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज सना, क्या था इसका जवाब? सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस ना? यस। Synatrodile. एक मिनट, चेक कर लेता हूँ सिनार्थ्रोसिस। कि आप लोग सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। वेरी गुड, परफेक्ट। सिनार्थ्रोसिस, बतूल बेटा अपने पास नोट कर लेना। सिनार्थ्रोसिस जो है वो आपके पास फिक्स जॉइंट का ही एक साइंटिफिक नाम है। और Okay, फिक्स sir. जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? स्कल में। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये जो लाइंस आप देख रही हो स्कल में, जो हम सब में है, ये फ्यूज्ड हो गए हैं। अब ये जो लाइंस बनती हैं, ये जॉइंट्स की वजह से बनती हैं। जो पहले काफी बोन्स अनफ्यूज थी, उसके बाद फिर वो फ्यूजन में आ गई। तो इन लाइंस को हम लोग बायो में कहते हैं सूचर्स। SUTURES। तो व्हाट इज सिनार्थ्रोसिस? इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फिक्स जॉइंट। सही। ठीक। अच्छा, अब आ जाओ आप। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ। आसान है। बोन तो बोन। लिगामेंट। बिल्कुल, बोन तो Beta. बोन आपस में कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ट्विस्ट अराउंड? ट्विस्ट अराउंड। Beta. ये तो हटा दो, अल्लाह और अल्फा। स्कैपुला कहाँ से आ गया? चार्ली। चार्ली नहीं हो सकता। ह्यूमरस एंड स्कैपुला। ह्यूमरस एंड Charlie. स्कैपुला ट्विस्ट अराउंड। ओह। Ball and socket है ना सर? नहीं ना, बॉल इन सॉकेट वाला ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं है ना इसकी। बॉल ही ट्विस्ट नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, ये नहीं है, बस मैं आपको हिंट देता हूँ यार, ये नहीं Alpha. है। अल्फा। मैंने तुम लोग को एक वीडियो में, याद है अपने, वो उसमें दिखाया था प्रोनेशन सुपाइनेशन, याद है? Yes. सही है, तो Yes. ये रेडियस और अल्ना होती है।
यानी कि वो हम लोग कहते हैं ना कि कोई किसी से कोई चीज लेना, फिर कोई किसी को कोई चीज देना, तो जब हमारा हाथ ट्विस्ट होता है तो वो रेडियस और अल्लाह करवाते हैं। तो मैं अगर हिंट दे देता तो और आसान हो जाता। इसका आंसर करेक्ट है रेडियस और अल्लाह। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन? ये तो कल पढ़ाया था क्लास में। बीटा। Beta. बीटा। ईस्ट्रोजन। वैसे बोन वीकनिंग की वजह से कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी गुड। ईस्ट्रोजन हार्मोन का नाम है या फैमिली है? फैमिली। हार्मोन का नाम है। वेरी गुड। इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? एस्ट्राडायोल। 17 बीटा एस्ट्राडायोल। वेरी गुड, 17 बीटा एस्ट्राडायोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्डहुड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिटिव कैल्शियम डेफिशिएंसी? गुड। चार्ली के। चार्ली रिकेट्स। तो विटामिन की डेफिशिएंसी है। डी। यहाँ पे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी लिखी हुई है। डी डी। हाँ, अल्फा होगा। हम्म Sir, it's हाइपोकैल्सीमिया। Ricket. रिकेट्स। रिकेट्स तो विटामिन डी की वजह से नहीं होता। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। वेरी गुड। सही है बतूल, विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। सही, तो बिल्कुल सही है। तो उसका आंसर आप क्या मतलब लिंक जोड़ सकते हो रिकेट से? टेटनी क्यों नहीं हो सकता? टेटनी में ये चाइल्डहुड कोई ऐसा डिजीज तो नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ऑस्टियोमेलासिस, अभी तक ऐसी कोई बीमारी देखी नहीं हमने जिंदगी में। ऑस्टियोमेलासिस, ऑस्टियोमलेशिया सुना है, तो ये नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया टेटनिक स्पेजम। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल का क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वजह से टेटनिक स्पेजम। ये चाइल्डहुड डिजीज नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया कभी भी हो सकता है, टेटनिक स्पेजम्स किसी को भी हो सकते हैं। तो आपके पास ले दे के आंसर बचा रिकेट्स। सही है, विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है आपके कौन सी बॉडी पार्ट में, कल बताया था क्लास में। इंटेस्टाइन। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्ट? अल्फा। 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 Alpha. अल्फा। अल्फा। अब आ जाओ आप। एक मिनट, सॉरी। एक और करेंगे हम इसका 25-25 अगर हम इसके हिसाब से रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड सेल? अल्फा। अल्फा। आसान है। अल्फा। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं बतूल? स्मूथ मसल्स फाउंड इन। हाँ जी बतूल, स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में, कौन सी जगह पे? Sir, smooth चंदा, स्मूथ muscles. मसल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, सिंपल। सही है। ये stomach स्केलेटल। और intestine में होते हैं ना ज्यादा? हाँ, वहाँ ज्यादा होते हैं। वेरी गुड। बस तुम्हारे अगर स्टमक और इंटेस्टाइन ऑप्शंस में ना हो तो तुम्हारा सिंपल जवाब होगा सर ये हॉलो ऑर्गन, जिसको विसरा भी कहते हैं, यानी कि ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। कार्डिक मसल तो हार्ट में पाया जाता है, और स्केलेटल मसल जो है वो हमारी बोन्स से रिलेटेड है। सही, यानी कि बोन्स के साथ है। तो स्मूथ मसल कहीं ना कहीं होगा इसका ऑप्शन ये वाला, विसरा। विसरा को कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स या हॉलो ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, सब हो गया, तो इसमें स्मूथ मसल है। अच्छा सना, मेरे आपसे सवाल है। सना मुझे बताओ, स्मूथ यस मसल्स सर। हमारी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स। यस। सोच लो, ब्लड वेसल ऑर्गन तो नहीं है। होते हैं। बिल्कुल। ये जारिया, तुम 2 मिनट जरा मुंह बंद रखो। स्मूथ मसल्स है ना, ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। हाँ जी यस सर। सर। बिल्कुल है। कितने किस्म के स्मूथ मसल्स होते हैं? कितने, या टोटल कितने होते हैं स्मूथ मसल्स हमारी ब्लड वेसल्स में? शाबाश सना, 3 होते हैं चंदा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। बिल्कुल, जारिया को माशाल्लाह बोला भी है जरा। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटेमा। ट्यूनिका इंटेमा का एक और नाम जारिया बताएगी अब। मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। वो देखो, सबके ना आपस में जो कनेक्शन है वो क्रिस क्रॉस हुआ है। उससे पूछो, वो बताता है। ट्यूनिका इंटिमा का एक और नाम, अल्लाह के बंदो, ट्यूनिका इंटिमा का एक और नाम। मेंटिशिया। इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना इंटरना इंटरना। एक और भी नाम है। चालाकी नहीं करो, इंटिमा और इंटरना एक ही चीज है, एक और नाम है। एंडोथीलियस। एंडोथेलियम। एंडोथीलियम, वेरी गुड। सही। गुड। अब जरा बेटा थोड़ा सा मूड ऑफ होगा आप सबका, सॉरी इन एडवांस।
शाबाश। अगर कोई बहुत ही अजीब सा लगे, लेट्स सी क्या पोजीशन है आपकी तैयारी की। पहला सवाल, द कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ हार्ट इज ड्यू टू। ऐसे नोट अल्फा। अल्फा। जी बतूल, द कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ हार्ट इज ड्यू टू, ये सारे तो अल्फा कह रहे हैं। या अल्फा। ठीक है, ऐसे नोट का एक और नाम पेस बतूल। मेकर ऑफ हार्ट। अरे मैं उस स्टूडेंट से पूछ लो जो नहीं आई है। सही है, माशाल्लाह, तुम लोग तो आता ही है। मैं जरा बतूल की भी प्रिपरेशन चेक कर रहा हूँ ना, इसलिए। बतूल बेटा, ऐसे नोट का एक और नाम, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेस सर मेकर। ओके, सही। अच्छा, ये बताए कि हमें अरीबा खान, द नोट प्रेजेंट ऑन द अपर डोर्सल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सोच के बताना। अपर डॉर्सल। डोर्सल वॉल, डोर्सल मतलब पीछे, अपर मतलब ऊपर, नोड मतलब छोटा सा मसल। अपर डॉर्सल वॉल। ऐसे नोट। वेरी गुड, ऐसे अल्फा। नोट। बिल्कुल। आ, ये बताएगी हमें महानूर, अगर उसकी आवाज आ रही है तो। ऐसे नोट इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कीप्स द हार्ट इन डैश। नई आवाज आई महानूर की मुझे। बीटा। आई, शुक्र शुक्र। ऐसे नोट इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कीप्स द हार्ट इन इंक्रीजिंग मोशन, डिक्रीजिंग मोशन या रेस्ट। रेस्ट नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। मोशन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मोशन। आ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस पे नहीं होता, तो बेहतर मोशन आंसर। होगा। बिल्कुल सही है। 1 मिनट होल्ड करना बस। बीटा बोला था सर पहले। सॉरी बच्चों, कॉल आ गई थी। अच्छा, ऐसे नोट इज समटाइम्स कॉल्ड, नहीं इतना आसान, प्राइमरी है फेस मेकर, सेकेंडरी फेस मेकर, टर्शरी पे। इन्होंने फेस लिख दिया, इन्होंने उनको पेस लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, छोड़ो ऐसे अजीब से सवाल। डिसफंक्शन ऑफ ऐसे नोट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन हार्ट बीट, हीट बीट लिख दिया, इट बिकम्स। जी। स्लो। चार्ली। डिसफंक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। कि वो उसकी वजह से हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्लो, फास्ट, बोथ या नन ऑफ दीज। स्पेलिंग कितनी अल्फा। बोथ। बोथ नहीं हो सकता। इरेगुलर हो जाएगा, सो वी कैन से बोथ। बोथ हो जाएगा। है। चंद्र, डिसफंक्शन से मुराद पता है? डिसफंक्शन, मीन्स डिसफंक्शन खराब। कि बिल्कुल अच्छा। ही हो गया बंद। जब बंद हो जाएगा तो फास्ट तो नहीं होगा ना हार्ट बीट। अल्फा। अल्फा। सही। सही। तो ये फास्ट तो नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो स्लो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हार्ट बीट बहुत रुक जाती है इस वजह से। तो आप मुझे बताओ, 1485 का क्या होगा? द मेन फंक्शन ऑफ एवी नोड इज टू कोऑर्डिनेट। एवी नोड का मेन फंक्शन, बीटा। बीटा। हार्ट रेट तो नहीं है, Contraction and relaxation to D. टू कोऑर्डिनेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट, एवी नोड। अच्छा सॉरी, ये नहीं अल्फा। होगी ना यार, सॉरी, मैंने तो वो मैं वेल समझा, सॉरी। भाई ऐसे नोड से निकलता है एवी नोड, ब्लड वॉल्यूम नहीं है तो हार्ट रेट होगा ना, सिंपल। यस। एवी नोड का एक और नाम पेस मेकर या पेस सेटर। पेस सेटर। पेस सेटर। सेटर, बिल्कुल सही है। ये क्या है यार? एवी नोड इज द रिले स्टेशन बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स बाय। ये क्या क्या लिखा हुआ है? सारी तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ रही है? पहला वाला ऑप्शन नो सर नो। जी क्या है ना? मैंने कहीं नहीं। पता नहीं भाई।
ये है बेटा, ये बहुत पुराना है ना असल में ये। टू रीच टू वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मस्ट पास फ्रॉम। ओके ओके। वेंट्रिकल्स तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहाँ से जाना चाहिए? लाजमी, मस्ट, पास, फ्रॉम और थ्रू, क्या बीटा इंग्लिश में? बीटा आ, न- न- चार्ली चार्ली परकंजी अच्छा, फाइबर। C. चंदा वेंट्रिकल की, अच्छा वेंट्रिकल्स के जो सेप्टम होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो वहां तक तो एवी नोड की ब्रांचेस चली आती हैं। और यहाँ पे परकंजी फाइबर से गुजरना चाहिए, नहीं परकंजी फाइबर जो है वो तो बीटा हार्ट सर की वॉल में जाते उसके हैं। बाद आते हैं। हाँ तो वो तो बहुत बाद में आ गए, तो एवी नोड ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। एवी नोड से तो Yes. गुजरना ही चाहिए, तो इसलिए वैसे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस से तो गुजरना ही चाहिए उनको। चलो, Purkinje fibers are the extensions of autonomic nervous system, somatic nervous system, चार्ली अल्फा या अल्फा डेल्टा? ऑटोनॉमिक पक्का? ऑटोनॉमिक सारी अल्फा तुमने यस। कहाँ पढ़ा, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहाँ लिखा हुआ है यार? ये मैंने फेडरल फेडरल में पढ़ा है शायद पंजाब में। ओके ओके, ऑटोनॉमिक ही है, बस मुझे बोर्ड याद नहीं आ रहा था। वेरी गुड, ऑटोनॉमिक। क्योंकि खुद से ही हो रहा है ना, हमारे बस में नहीं, स्केलेटल मसल तो है नहीं। यस। The overall electrical current of the heart goes towards a particular lead. It registers a, ये बात हो रही ईसीजी की, वो उसमें जो लीड्स लगती हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिक, ये केपीके से है। द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द हार्ट गोज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर लीड। इट रजिस्टर्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शन या जीरो या नन ऑफ दीज। अल्फा। पॉजिटिव, देख लेते हैं। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, डीपोलराइजेशन। नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या बताती है? मूव्स अवे द इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है हाँ सही। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द हार्ट गोज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर लीड। टूवर्ड्स। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब है हार्ट जो है वो डीपोलराइज हुआ हुआ है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रही हैं, तो प्रॉपर आंसर इसका ये है। बट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जिसमें आपके पास ये वाला आता है मैकेनिज्म, ये जो ये वाला जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस। तो उसको हम लोग पॉजिटिव, खैर यहाँ पे नेगेटिव से मुराद कोई बुरा नहीं है, नीचे को नेगेटिव ऊपर को पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास टाइम कम बचा है बच्चों। अब इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। मैं आपको बस थोड़ी देर में लिंक भेज रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी टाइम से नहीं किया। सही, फिर हम लोग वापस इस पीडीएफ पर आएंगे, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है इसमें कि कौन सा चैप्टर करेंगे इसमें। इसमें अभी तो खैर सर्कुलेशन चलेगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा कोई बिल्कुल ही शायद इम्यूनिटी वाला। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हम इसको बीच में इसके डोजेस थोड़े करते रहेंगे, ताकि यहाँ से भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होती रहे। सही है, तो बस आप लोग जो है वो 5-10 मिनट के तक थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं आपको 5-10 मिनट तक इंशाल्लाह लिंक भेज रहा हूँ। सही है। ओके। ओके ओके।